क्वेश्चन नंबर 1 है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपके ब्रांचेस में भी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में। इंडस्ट्रियल मींस यहाँ पर आप क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल बेसिस। जो भी हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, सोप है, टेक्सटाइल है, पेपर्स हैं, पेंट्स वगैरह हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री समझे कि आप उसका ही रेसिप्रोकल कह लें कि इसमें जो कुछ बना हुआ है वो किस तरीके से बना। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स। तो ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। फूड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ कैन यू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सिंपली आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक इसके ऑपोजिट, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं है वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे। तो ये तो इनको एक याद रखने के जहन में रखिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह याद करना है ताकि आपके पेपर में अच्छे जो है वो मार्क्स आ सकें। एग्जाम्पल के बगैर बात अधूरी रहती है, तो एग्जाम्पल जो है वो साथ कोड ज़रूर करनी है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइए ताकि वो आपके बाद में नोट्स बनते जाएँ। बार बार वीडियो देखना जो है वो मुमकिन नहीं होता। पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल जितने भी हैं वो आपके ऑर्गेनिक में आएंगे, और बाकी जो दूसरी एग्जांपल देख लीजिएगा। नंबर 3 है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नाम सुनिए, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री जो केमिकल्स। तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस। भी सिंथेसिस का वर्ड आ गया, कीप इन माइंड कि टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना। मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आप रिएक्शंस जानते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानवरों में होते हैं, जो हम इंसान हैं या बाकी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इन सब का तोड़ना जोड़ना, सो एंड सो। बायोकेमिस्ट्री उसके बाद देखें कि कहाँ पे है ये मेडिसिन जो हमारी बन रही हैं, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर वगैरह जितना भी है हमारे, यानी कि जिसका लाइफ प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी, उसका ताल्लुक आपकी बायोकेमिस्ट्री से होगा। सो कीपिंग इन माइंड द मीनिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं। बायोकेमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, साइंस एंड एग्रीकल्चर। ये दूसरी बात भी होगी, और उससे ऊपर जो है वो उसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए ज़रा जल्दी, क्योंकि टाइम ज़रा हो रहा। हाउ जो है ना वो डिफरेंस है उनका, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स, ज़रा उसको आगे ज़रा उसको ज़्यादा कर लेते हैं। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस। तो क्या है, एयर, आइसक्रीम, गैसोलीन ईटीसी। लेकिन जो हेट्रोजेनस होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आर कॉल्ड हेट्रोजेनस, जैसे सॉयल, रॉक, वुड ईटीसी। ये बात ज़रा क्लियर कीजिएगा। इसमें हेट्रोजेनस में डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ओके। और दूसरे में होमो में जो है वो बिल्कुल सेम, नाम से ही जाहिर है। आगे चलते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास भी रिलेशंस जो होते हैं हमारे, तो इसी वर्ड से याद रखिए इसे कि हम किसी भी एटम को किससे रिलेशन उसका बनाते हैं, कार्बन के साथ। कार्बन का क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, सो यू हैव टू कंपेयर इट विद दैट वन, 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। ये इसको याद रखने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास जो है आपका कार्बन 12 के साथ, इसका जो है आपने एक रिलेशन जो है वो डेवलप करना है। इसी तरह अगर हम जब उसको ग्राम में लेते हैं, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। कीपिंग इन माइंड इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन विद द सिंबल AMU विद दिस एटॉमिक मास यूनिट, और उसका क्या है 1.66। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको फिर बाद में जो है वो याद रख सकें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसे दोबारा से, ये उसकी वैल्यू होगी AMU, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। एम्पेरिकल, एम्पेरिक का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। तो जो भी आपका फार्मूला होता है, अगर आप उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो होगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। होल नंबर रेशियो, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें से 6 कॉमन ले लिया जाए तो बाकी 1:1 की रेशियो रह जाती है। बाकी जो आपके पास फार्मूला बचेगा वो होगा CH2O। सो ये अगर इसी तरह अगर H2O2 है तो उसमें से आप 2 कॉमन लें तो HO, यानी कि सिंपल जो होगा, ओके। एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ओके, मिक्सचर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि
एयर जो है वो, क्योंकि वो डिफरेंट गैसेस हैं, उसमें कोई ख़ास कंपोजिशन नहीं है, कभी कोई गैस ज़्यादा हो सकती है, जिस तरह हम आग जलाने से ज़्यादा कभी कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन वाटर जो है उसमें तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, यही इसका फार्मूला है, इसके अलावा और कोई। एयर डज नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला लेकिन वाटर जो है उसका एक फार्मूला है, जिस तरह भी H2O की बात हुई। आगे देखते हैं नंबर 3 पे, कि एयर जो है उसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। तकरीबन वही बातें आपको बार बार जो है वो रिपीट करना होगी। लेकिन वाटर जो है उसमें एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं, लेकिन वाटर जो है वो कंपाउंड है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वे जो अकेली हालत में होगा वो तो एलिमेंट ही होगा। हाइड्रोजन दे डू नॉट केमिकली ब्रोकन डाउन, उसको हम तोड़ ही नहीं सकते मज़ीद। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपलेस्ट जो है वो एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन वाटर को तो हम ब्रो कर सकते हैं, ज़रा सा गर्म किया तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। इस तरह नंबर 2 पे देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर आइडेंटिफाइड बाय सिंबल्स, लेकिन वाटर जो है वो एक केमिकल फार्मूला है उसका, H2O। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट? भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, चाहे 109 है या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आप उससे याद नहीं रखेंगे, किस तरह याद रखेंगे? इट इज़ द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल्स आर यूज्ड फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर कंप्लीट। कौन इतना लंबा ऑक्सीजन लिखता रहे, सिंपली वो लिखो। कौन इतना लंबा कार्बन या हाइड्रोजन लिखता रहे, तो जो पहला है लेटर उनका वो लिखें, या अगर एक से ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये मिक्सचर है, वाटर जो है वो कंपाउंड है। वजह क्या इसकी हो सकती है? भाई सॉफ्ट ड्रिंक में हमने जो कुछ भी उसमें ऐड किया होता है वो ज़बरदस्ती ऐड किया होता है, वो खुद से वो रिएक्ट नहीं करते, ना तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग उनकी होती है, ना ही तो वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन वाटर जो है उसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक फिक्स्ड रेशियो होती है, तो ये कंपाउंड है। उसके बाद ये एक हेट्रोजीनियस कंपोजिशन है। हम्म, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने मिक्सअप कर ली, लेकिन वाटर जो है ये होमोजीनस है, इसमें ये बिल्कुल वो एक रेशो है। उसके बाद आगे नंबर 3 पे देखें, इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आप उसे नॉर्मल तरीके से जो है वो उसे कर सकते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए आपको हीट अप करना होगा। आगे चलते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। He, भाई ये तो एलिमेंट अकेली हालत में है। चलिए देख लेते हैं सारे, इस तरह H2 सो एंड सो। देखते हैं ज़रा आगे। होल्ड ऑन प्लीज़। यहाँ पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, पीछे जाना पड़ गया दोबारा से। ओके जी, सो He एक सिंपल है, अकेली हालत में है, हीलियम एलिमेंट, और H2 जो है ये हाइड्रोजन के दो जुड़े हैं तो मालिक्यूल हो जाएगा। सो सिंपल अकेले हालत में वो एलिमेंट है। CO, ये कार्बन अलग, ऑक्सीजन दो हैं यानी कि जुड़े, तो ये हो गया कंपाउंड। इसी तरह CO जो है कोबाल्ट, ये एक सिंगल है तो एलिमेंट। वाटर में दो चीज़ें होती हैं, ये कंपाउंड होगा। लेकिन मिल्क जो है वो इसमें फैट्स भी है, वाटर भी है, तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मिक्सचर कहेंगे। सो कीपिंग इन माइंड एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट सिंगल हालत में और कंपाउंड में जो है वो ज़्यादा बातें हो सकती हैं, और कंपाउंड भी वो जो फिक्स्ड रेशियो हो। गोल्ड जो है वो एलिमेंट है, लेकिन ब्रेस्ट जो है देखने में हमें बिल्कुल एक नज़र आता है, लेकिन वो मिक्सअप किया जाता है, दो डिफरेंट जो है, ये एलाई है। सेम आयरन जो है एक एलिमेंट है, लेकिन स्टील जो है वो मिक्सर बनाया गया है, दो डिफरेंट जो है वो जोड़ के। 12 पे आते हैं जी, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, ये क्या है? इससे पहले हमने इसको हल्का सा टच दिया। द मास इक्वल टू 1/12, ये वही बात हो रही है कि कार्बन के साथ रिलेशन करने के बाद ऑफ वन एटम। सो एंड सो ऐसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, between molecular mass and formula mass, which of the following have molecular formula? H2NaCl, उसके बाद आगे है कि I, H2SO4। तो इसमें से हमने मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस,
और उन बताना है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है। हुँ? ये चारों बातें हो गई। इसको ज़रा देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। तो डिफरेंस इनमें क्या हो गया? अब सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। इसकी ज़रा सिंपल सी हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल के बाद इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। एग्जांपल देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU, लेकिन फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। अच्छा, एक और जहाँ पर डिफरेंस रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर मास है अमूमन ये आपके जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन फार्मूला मास जो है वो आपके आयोनिक बॉन्डिंग, जो कि अगली क्लासेस में आप इसको स्टडी करेंगे। H2 and H2, which of the has more atomic। अब बाकी भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करने हैं। 15 में 10 ग्राम ऑफ, इसका फार्मूला आप जहन में रखना है कि यूजिंग अ फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मोल्स फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला शुरू में पढ़ा, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसका फार्मूला क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। सो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि इसमें से किसके हैं मोर एटम्स। फार्मूला आपका गिवन मास कितना है 10, और मोलर मास किसके बारे में बात हो रही है, एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल में जाइए, वहाँ पर उसका मोलर मास देखिए कितना है, वो 27 होगा। सो डिवाइड करें तो आपको यहाँ पे उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, वो जितना भी होगा। ओके, फार्मूला क्या है, मोल्स। तो मोल्स तो हमारे पास यहाँ है नहीं, तो वो निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लिखना है। जब मोल्स हमें मिल जाएंगे तो फिर हम उसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट भी फार्मूला इसका लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे तो बात ज़रा ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। नंबर ऑफ एटम्स, ये आपने मेन फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एटम्स मोल्स। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला पुट आउट करना होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स जो आपने अभी फाइंड आउट किए 0.37, उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर डायरेक्ट ही फार्मूला लिख लें ये। इसके बाद आके देखते हैं जो 10 ग्राम ऑफ फेरस, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और उसका जो मोलर मास है वो फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ एटम्स किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो हम बता सकते हैं कि जिसका भी ज़्यादा होगा, ये तरतीब रखिएगा, पहले ए पार्ट किया, फिर उसके बाद बी पार्ट में हमने दूसरा हिस्सा हल किया, और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स उसका जो पहले नंबर पे दिया गया था, पहले कौन था जी, नंबर एल्युमिनियम और फेरस, उसे देखना है। और वो उसका ए पार्ट में उसको सोल्यूशन लेना है। ज़रा यहाँ पर वीडियो ज़रा ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम शार्ट करेंगे, और दोनों का अलग अलग से फाइंड आउट करना है। 10 ग्राम मतलब मैथ दोनों का सेम है, और उसके बाद एंड पे उनका कंपैरिजन करना है, एक का 2.22 है, दूसरे का है 1.02। तो आप उसके रिजल्ट में कह सकते हैं कि जिसका लार्जर है, जहाँ पर डेफिनेटली एल्यूमिनियम जो है नंबर ऑफ़ एटम्स उसके ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, अब इसी को फॉलो करेंगे नेक्स्ट में। विच वन हैज़ मोर मालिक्यूल्स, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। तो फार्मूला ज़रा देखिएगा, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू, बिल्कुल एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि वो एलिमेंट था तो एक था, एक एटम थी, यहाँ पर मालिक्यूल है तो हम उसको देखेंगे उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दोनों के जो हैं मोलर मास उसका लेंगे वो 18 है,
तो नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह हम फाइंड करेंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास 9 आ गया। और उसके बाद आपका फार्मूला सेम वही जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है नंबर ऑफ़ एटम्स। उसे नंबर ऑफ़ एटम्स किसके साथ होगा, आपका जो फाइंड आउट करना है किया है अभी आपने नंबर ऑफ़ मोल्स, उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट। ओ यार, ये ज़रा सा टिपिकल जहाँ पर बातें हैं कि आपको फार्मूला याद रखना होगा। अगर फार्मूला ये जहन में नहीं है कि ये क्या हो रहा है तो फिर आगे बात नहीं चलेगी। सब फार्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मोल्स इन एवोगैड्रो नंबर। जब वो बात क्लियर हो जाएगी तो फिर उसी को फाइंड करने के लिए पहले मोल्स को फाइंड किया है और उसके बाद जो भी मोल्स का आंसर आएगा उसे आपने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जिस तरह पहले नंबर ऑफ़ एटम्स था, अब क्योंकि यहाँ पर मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होगा। ये फ़र्क याद रखिएगा। सेम वही प्रोसेस करना है शुगर के लिए। उसका मोलर मास पहले फाइंड कीजिए। कार्बन 12 होता है, C12 है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो उसे नीचे 22 से मल्टीप्लाई करें तो वो 342 वो निकल आ गया जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। और उसे आपने जब मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बात ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 17, which one has more formula units, 1 gram of NaCl and 1 gram of की दूसरा जो है, तो पहले देखते हैं NaCl। उसमें आप उसका पहले फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। सोडियम जो है वो 23 होता है, क्लोरीन जो है 35.5 होता है। सो आपके जो मोलर मास होगा वो 58.5। ये आपका ए पार्ट हल हो गया। और उसी के साथ जो आपका बी पार्ट है उसका, उसमें आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास अभी आपने फाइंड आउट कर लिया, वो था आपका 58.5। गिवन मास उन्होंने कहा है कि 1 ग्राम होना चाहिए। सो गिवन मास की जगह आप 1 लिखें, मोलर मास की जगह 58.5 लिखिए, डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ मोलर यूनिट्स एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें। सेम दूसरे के साथ भी वही हशर करें जो कि आपने पहले का हशर किया। और रिजल्ट्स लेने के बाद उनका कंपैरिजन कीजिए लास्ट पे। नंबर फार्मूला यूनिट्स 1 ग्राम NaCl का इतना आ गया है और KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड उसका 0.8, सो पहले का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यहाँ पर कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स ज़रा डिफरेंट की बात हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोएटॉमिक। लेकिन हेटेरो में क्या बात हो रही है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जिस तरह होमोजेनस आपने पढ़ा था और हेटेरोजेनस पढ़ा था, ये बिल्कुल वही बात है। नाम से ही ज़रा उसको समझने की कोशिश किया करें। और उसके बाद होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक यहाँ पर तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स याद रखिए। अगर कोड नहीं होती, 2 मार्क्स हैं अगर आपके, तो 1 मार्क तो आपको डेफिनेशन का मिल जाएगा, लेकिन एग्जांपल के बगैर बात अधूरी रह जाएगी। H2 सेम है, क्लोरीन ऑक्सीजन, लेकिन HCl अलग अलग है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हैं। तो ये हेट्रो हो गए, और सेम है अगर तो वो होमो हो गए। ओके, आगे ज़रा चलते हैं। मेरे ख्याल में ये सेकंड लास्ट की बात पहुंच चुके हैं। इन विच, ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है। इन विच फॉलोइंग जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किसके ज़्यादा है, 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। तो देख लीजिए ज़रा, 2 मोल मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, और 1 मोल है अगर ये वहाँ पर, तो हाइड्रोजन वहाँ पर 3 हैं। सो 1 मोल ऑफ NH3 हैज़ मोर। तो 1 मोल है लेकिन फिर भी उसके 3 जो हैं वो हाइड्रोजन के। HCl में 2 मोल्स हो चुके, लेकिन फिर भी वो 2 ही रहेंगे। सो NH3 के जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे, जबकि HCl के जो हैं वो कम होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।